मूवी की शुरुआत होती है खतरनाक सीरियल किलर से, जो रात में रोड पर रैंडम लोगों को टारगेट करता है। वो पहले अपनी कार को किसी नॉर्मल आदमी की कार से हल्का सा एक्सीडेंट करवाता है। फिर जब वो आदमी इंश्योरेंस के लिए फ़ोटो लेने बाहर आता है, तब किलर अचानक से उस पर अटैक कर कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। पुलिस को लगता है कि ये एक नॉर्मल मर्डर केस है, लेकिन एक पुलिस वाला जिसका नाम जंग तेक होता है, उसे डाउट होता है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसके सीनियर्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी में एक खतरनाक माफिया होता है, जोंग देंग सू। ये आदमी इतना खतरनाक होता है कि लोग उसका नाम सुन के डर जाते हैं। एक रात जब दोंगसू अपनी कार से घर जा रहा होता है, तब वही सीरियल किलर उसकी कार को भी हिट करता है। किलर को लगता है कि ये भी एक नॉर्मल आदमी होगा, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसने सिटी के सबसे खतरनाक माफिया को छेड़ दिया है। जैसे ही किलर दोंगसू पर चाकू से हमला करता है, दोंगसू उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है, पर वो भी बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सीरियल किलर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। हॉस्पिटल में दोंगसू के गैंग्स मेंबर को लगता है कि राइवल गैंग ने अटैक किया है, इसलिए वो रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने राइवल गैंग्स के सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगते हैं, लेकिन दोंगसू समझ जाता है कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि ये एक साइको किलर है जो बस मजे के लिए लोगों को मार रहा है। इसी बीच हॉस्पिटल में वो पुलिस वाला तेक्सू आता है और दोंगसू से मिलता है। वो बोलता है अगर हम साथ में काम करें तो किलर को आसानी से पकड़ सकते हैं। शुरू में दोंगसू उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर होता है और सामने एक पुलिस वाला, लेकिन बाद में वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एक तरफ पुलिस किलर को अरेस्ट करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ दोंगसू किलर को बहुत ही टॉर्चर करके जान से मारना चाहता है। मतलब दोनों सेम आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनका रास्ता अलग होता है। अब मूवी पूरा इन्वेस्टिगेशन मोड में चली जाती है। एक तरफ दोंगसू और उसकी टीम उस किलर को ढूंढ रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाला छानबीन कर रहा होता है, पर किलर किसी के हाथ नहीं लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर किलर की कार और नाइफ ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। दोंगसू सीक्रेटली अपनी राइवल गैंगस्टर हुई सो दाऊ को मरवा देता है और मर्डर के लिए वही चाकू यूज करता है जो सीरियल किलर ने उसके ऊपर की थी। मतलब अब पुलिस को लगता है कि सीरियल किलर ने एक और मर्डर कर दिया है। जब तेक्सू को ये पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दोंगसू अपना पर्सनल बदला लेने के लिए पूरा केस को उलझा रहा है। एक दिन तेसुक एक किडनैपिंग केस सोल्व कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र अचानक सीरियल किलर पर पड़ती है। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन किलर फिर भाग जाता है। अगले दिन फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि किलर एक्चुअली एक मिसिंग पर्सन है जिसका नाम केंग क्योंग हू है। अब फाइनली उन्हें किलर की रियल आइडेंटिटी मिल जाती है। एक दिन दोंगसू एक लड़की की मदद करता है। जब वो बारिश में भीग रही होती है, तब वो उसे अपना छाता दे देता है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस लड़की को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया है और क्राइम सीन पर दोंगसू का छाता होता है। इस सीन के बाद दोंगसू पर्सनली बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। अब उसके लिए ये सिर्फ बदला नहीं रहता है, वो उसका मकसद बन जाता है। वो किसी भी हाल में उस किलर को पकड़ना चाहता है और अपने हाथों से उसे मारना चाहता है। कुछ दिन बाद दोंगसू, तेक्सू और उनके लोग किलर को ढूंढते ढूंढते फाइनली एक एरिया में उस तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच किलर दोंगसू के राइट हैंड को जान से मार देता है, लेकिन दोंगसू फाइनली उस किलर को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। उसके बाद दोंगसू उस किलर को एक सुरक्षित जगह लेकर जाता है। जब दोंगसू उस सीरियल किलर को टॉर्चर कर रहा होता है, तभी तेक्सू कार लेकर वहां आ जाता है। वो दोंगसू को रोक देता है और किलर को ऑफिशियली अरेस्ट कर लेता है। दोंगसू को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अरेस्ट होने के कारण किलर बच जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस के पास किलर के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस नहीं होता है। तब तेक्सुक दोंगसू को ब्लैकमेल करता है, अगर तुम टेस्टिमनी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे गैंग्स मर्डर एक्सपोज कर दूंगा। अगले दिन कोर्ट में दोंगसू फाइनली टेस्टिमनी दे देता है। वो किलर के बॉडी पर एक हिडन चाकू का निशान होता है जो किसी एक लोकेशन पर होता है। वो उसे बता देता है, जिसके कारण किलर की पहचान हो जाती है। कोर्ट कंफर्म कर देता है कि केंग कियोन ही सीरियल किलर है, जो लोगों को अपने मजे के लिए मार रहा होता है।
लेकिन दोंगसू यहीं नहीं रुकता है। वो बहुत ही चालाकी से गैंगस्टर के मर्डर का ब्लेम भी किलर पर डाल देता है, जिसके बाद किलर को डेथ सेंटेंस मिल जाती है और दोंगसू भी अपनी क्राइम की वजह से अरेस्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ तेक्सू को फाइनली प्रमोशन मिल जाती है और दोंगसू को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये सारा दोंगसू का प्लान होता है। उसने टेस्टिमनी देने से पहले एक स्पेशल कंडीशन रखी होती है, मुझे उसी सेल में रखा जाए जिसमें सीरियल किलर रहता है। मूवी के आखिरी सीन में किलर शॉवर ले रहा होता है, तभी दोंगसू हाथ में रोप लेकर उसके सामने हंसते हुए आता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।